नमस्ते ट्रेडर्स, मैं ओंकारेश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी के बारे में और मैं एक स्टॉक भी बताऊंगा आपको, जैसे आपने थंबनेल में देखा। जो चार्ट्स पे चलते हैं दोस्तों, और पहले निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद स्टॉक पे जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, निफ्टी ने ये रेंज ब्रेकआउट किया था, जैसे मैंने कई पिछले वीडियोज़ में बताया था कि रेंज ब्रेकआउट होने के बाद अभी फिर उसी रेंज का रेजिस्टेंस पे आ गया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी ये हो सकते हैं दोस्तों, सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, साइडवेज होके नीचे ब्रेकडाउन दे सकता है। ये दो इसमें सिनेरियो है दोस्तों। तो हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि ये कैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन देता है निफ्टी और कैसे परफॉर्म करता है आगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि आगे कैसा बिहेव करेगा। और दूसरी तरफ ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं दोस्तों, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ सकता है। तो इसके हिसाब से आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जो मैं एनालिसिस करता हूँ, पहले एडवांस डिक्लाइन देखेंगे। पिछले हफ्तों में डिक्लाइंस ज़्यादा है दोस्तों, तो थोड़ा मार्केट में रिस्क ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसके हिसाब से आपको पोजीशन साइज एटलीस्ट कम तो कर देना चाहिए, कम से कम। और अगर आप मंथली न्यू हाई लोज देखेंगे तो वो भी नियर इक्वल है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा, लेकिन नियर इक्वल ही है। 210 ऐसे कुछ तो था काउंट, मतलब 10% के आसपास दोनों भी है। तो यहाँ पे अभी डिसाइड देखना पड़ेगा कि निफ्टी कैसे परफॉर्म करता है और स्टॉक्स कैसे हाई लोज बनाते हैं। तो इसके हिसाब से आपको पोजीशन साइजिंग अभी के लिए कम कर देना चाहिए। तो ये तो था दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस। अभी निफ्टी के ओवरऑल एनालिसिस से हमें पता चलता है कि थोड़ा सा मार्केट में कॉशियस होना पड़ेगा और अभी पूरा बहुत ज़्यादा फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है। तो इसलिए पोजीशन साइज कम करना पड़ेगा, या फिर साइडवेज, मतलब यू हैव टू सिट ऑन योर हैंड्स, बाजू में बैठना पड़ेगा। उसके बाद एक स्टॉक एनालिसिस किया दोस्तों मैंने, इसका नाम है कारट्रेड। जो मैंने पिछले अभी याद नहीं मुझे, लेकिन पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था कि इसमें एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने ड्रॉ किया है, एक कप बनाया था, एक हैंडल बना है उसके बाद। और अगर आप हैंडल ध्यान से देखेंगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल का हैंडल बना है, और जिसका ब्रेकआउट फ्राइडे को दिया था। तो अगर हम थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे, जैसे अगर आप कंप्लीट प्राइस एक्शन देखेंगे यहाँ पे, तो जो अप ट्रेंडिंग कैंडल्स है उसमें वॉल्यूम अच्छा खासा देता है ये स्टॉक। अभी भी अप ट्रेंडिंग कैंडल्स में बहुत अच्छा वॉल्यूम है, और जो डाउन ट्रेंडिंग कैंडल्स है, जैसे आप देख सकते हैं, वो बहुत रिलेटिवली लो वॉल्यूम है। तो ये एक इंडिकेशन है दोस्तों कि प्राइस में स्ट्रेंथ है, बाइंग स्ट्रेंथ है। इसके हिसाब से ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट दिया था फ्राइडे को। अभी देखना पड़ेगा जो इसका फ्राइडे का हाई है 1918, उसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है या फिर रिजेक्ट करके नीचे जाता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट में जैसे मैंने बताया कि अभी मार्केट में कॉशियस होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ता है। तो एटलीस्ट मैं देखूंगा कि इसमें कैसे पोजीशन मैनेज करना है और कैसे आगे बढ़ता है स्टॉक। अगर आप इसका, ये तो टेक्निकल हो गया दोस्तों। अगर आप इसका फंडामेंटल देखेंगे तो डबल डिजिट ग्रोथ है रेवेन्यूज़ में, नेट इनकम में भी डबल डिजिट ग्रोथ है। लास्ट क्वार्टर में 85% था, ईपीएस में भी 83% ग्रोथ है दोस्तों। तो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों भी स्टॉक अच्छा है। और अगर हम मार्जिन देखेंगे, मार्जिन भी आप जैसे देख सकते हैं, पिछले क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर में 24.67 था, उसके पिछले क्वार्टर में Q3 2024 के 24.23 था। ये भी अच्छा खासा बढ़ गया था। अगर Q2 का हम देखेंगे तो 18% था, उसके पहले 15% था। तो इसके हिसाब से मार्जिन में भी ग्रोथ हो रहा है दोस्तों। और जैसे आपने देखा, रेवेन्यूज़ में भी डबल डिजिट ग्रोथ है, जिसके वजह से अर्निंग, नेट इनकम में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। तो ओवरऑल टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों में भी स्टॉक बहुत अच्छा है। लेकिन मार्केट मोमेंटम की वजह से मैं थोड़ा इसमें कॉशियस हूँ। लेकिन अगर इसमें ब्रेकआउट कंटिन्यू करता है और मार्केट भी जैसे मैंने बताया इस लेवल पे सपोर्ट लेता है 25120 पे, तो ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।